Hello my dear lovely friends and learners. Today I am going to teach you GS. GS में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक होगा छुई मुई लाजवंती, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टच मी नॉट, यानी मुझको मत छुओ। तो छुई मुई लाजवंती नाम से ही ऐसा पता चलता है कि जिसको छूने मात्र से ही उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है, यानी वो शर्माने लगता है। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने शर्म हया को घोल कर पी रहा है, यानी जिसको शर्माना चाहिए वो नहीं शर्माता है। लेकिन इस एक पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लाजवंती छुई मुई। यह एक शर्मीली टाइप का प्लांट्स है, यह लजाने वाला एक पौधा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी पत्तियां टच करने से सिकुड़ती क्यों है, या जब हम देखते हैं कि तेज़ हवा आती है, बारिश के कुछ बूंदे उस पर आती है, पानी के छींटे हम मारते हैं तो उसकी पत्तियां जो फैली रहती है उसमें सिकुड़न आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो हम देखेंगे इसको कि लाजवंती की पत्तियों में अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। लाजवंती की यानी छुई मुई की जो पत्तियां होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन पत्तियों में द्रव भरा रहता है जो सेल्स की दीवार को मजबूत रखता है। उसकी सेल्स की जो कोशिका की दीवार होती है उसमें द्रव भरे रहने के कारण वह मजबूत रखता है। उस मजबूती की वजह से पत्तियां फैली रहती है। जब उसको टच किया जाता है, छुआ जाता है, तो वह द्रव पदार्थ बैक हो जाता है, यानी पत्तियों से धीरे धीरे आ जाता है उनकी शाखाओं में, और शाखाओं से उसके नीचे आ जाता है, जिसके वजह से उसकी मजबूती कम हो जाती है और वह चिपक जाती है आपस में, यानी वह सिकुड़ जाती है। जब इसे टच किया जाता है तब द्रव पदार्थ नीचे चला जाता है, जिससे पत्तियों में दबाव कम हो जाता है और वो सिकुड़ जाती है। इसलिए इसे टच मी नॉट लाजवंती या छुई मुई कई नामों से हम इसे जानते हैं। अब देखेंगे इसका बोटनिकल नेम क्या है। तो लाजवंती का बोटनिकल नेम मिमोसा पुडिका है। इसको बोटनिकल नेम क्या दिया गया है, मिमोसा पुडिका। अब इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। यह बहुत ही लाभकारी पौधा होता है जो हमारे अनेक तरह के बीमारियों में और हमारे सौंदर्य प्रसाधन में यह काम करता है। तो देखेंगे खांसी होने पर इसके जड़ को गले में धारण करने से दूर हो जाती है। अक्सर हम लोग आजकल तो इंडिया में पुराने ज़माने का प्रचलन आ रहा है। कुछ भी होता है तो पहले के ज़माने में जैसे लोग झाड़ फूंक बाबा लोग के पास जाते थे, उस तरह आज भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हो जाते हैं। तो बाबा लोग के पास अगर बच्चा लगातार खांस रहा है, उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो लोग लेकर जाते हैं बच्चे को बाबा के पास, और बाबा क्या करते हैं कि इसी के जड़ को एक धागे में लपेट देते हैं और कहते हैं ये जड़ी है, इसको उसको गले में पहना दीजिएगा। तो जब यह जड़ स्किन से टच में रहता है तो खांसी क्या होती है, दूर हो जाती है। विशेष रूप से यह यूज बच्चों के लिए किया जाता है। तो बच्चों का तो खांसी ठीक हो गया, अब आपका खांसी कैसे ठीक होगा, नहीं हो रहा है। तो इसके जड़ को आप काढ़ा बना लीजिए, और काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो जितने टाइप्स के का कफ है वो सब कफ, वह खांसी आपकी दूर हो जाएगी। चाहे वो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, जैसी खांसी हो, सब तरह की खांसी दूर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, इसके पत्तियों को काढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह रोग ठीक होता है। जब पत्तियों के काढ़ा बनाया जाता है तो उससे क्या होता है, मधुमेह बीमारी ठीक होती है, और इससे स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, अश्वगंधा एवं लाजवंती के जड़ को मिलाकर पाउडर का लेप करने से निपल्स एज वेजाइना का ढीलापन दूर होता है। इसमें क्या होता है कि
लाजवंती हो गया और अश्वगंधा हो गया, दोनों को के जड़ को समान मात्रा में बारीक चूर्ण बना लिया जाता है और उसको मिलाकर पानी में और उसको नीपल और भिजाइना उस पर लेप करते हैं, तो उसमें का जो ढीलापन होता है वो दूर होकर वह सुडौल हो जाता है और पहले से बेटर हो जाता है। तो इस प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन में भी बहुत तरह से लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज लाजवंती के पौधे के एक चमत्कारी उपयोग देखें, तो इसको देखिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी, अपने सर्किल में भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका यूज जानकर फ़ायदा उठा सके। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले डेज में। दैट्स ऑल।